जनांकिकी संतुलन का बदलना तय है। लोकतंत्र में जो वर्ग ज्यादा बच्चा पैदा करेंगे, राज भविष्य में उन्हीं का होगा। यह वर्तमान में एक काल्पनिक भय है जो भविष्य में घटित होगा, लेकिन यही काल्पनिक भय वर्तमान राजनीति को कंट्रोल भी कर रहा है। नजर घुमाकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के बारे में, उनके बच्चे बाचियों के भविष्य के बारे में सोचकर देखिए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक न एक दिन भारत में भी होगा, क्योंकि यहाँ की जनता भी लगभग उतनी ही मूर्ख है जितनी इन देशों की जनता। ध्यान रखें, लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, न कि मस्तिष्क में विराजमान बुद्धिमत्ता। ऐसे लोग जो जन्म से संपन्न कुलीन वर्ग हैं, वे यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। ये चतुर लोग प्राचीन काल से ही साधारण लोगों को मूर्ख बनाकर अपने हित साधते रहे हैं। लेकिन ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में जनता को मूर्ख बनाकर कितने समय तक सफल होंगे? ताकत है जनसंख्या की, तब तक ही तो सत्ता बचा पाओगे। जैसा इजराइल के साथ हो रहा है, ऐसे हमले तो चारों तरफ से होना तय है। अब सवाल ये है कि इजराइल कब तक अपने को बचा पाएगा। सुना तो ये भी है कि एक बार बंगाल के जंगलों में एक शेर का भी शिकार कर लिया गया, क्योंकि वो सकस का शेर था और हमारी तरह सुविधाभोगी था। एक बार जनगणना होने तो दीजिए, संसाधनों में जनसंख्या के हिसाब से विभाजन की मांग तो उठेगी ही। अब सब लोग चतुर है या चतुर होने की प्रक्रिया में हैं। अपना हक तो मांगेंगे ही। सरकारें अब कितना भी जोर डालें, अब पढ़ा लिखा आराम पसंद कोई ज्यादा बच्चे नहीं चाहता, चाहे वह नष्ट ही हो जाए, बशर्ते कोई विशेष रणनीति न हो तो। इसलिए जो नेता ज्यादा बच्चे पैदा करने का आह्वान करें तो उस पर ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। बस वे लॉ और ऑर्डर सुधार लेवें तो कुछ फर्क पड़ सकता है। अधिकतर 90-95% आबादी जीवन जीने हेतु संघर्ष कर रही हो, वहाँ संस्कृति, परिवार, समाज, दर्शन, सिद्धांत की बातें उनके लिए खोखली ही है। जैसे बजट घोषित होता है 100 करोड़ का और हो पाते हैं खर्च मात्र 30-35 करोड़ रुपए, वैसे ही ये बातें कागजों में, भाषणों में अच्छी लगती है, रियलिटी में तो ये खोखली बातें हैं। सरकारी सिस्टम में काम करने वालों के खुद के बच्चे प्राइवेट संस्थाओं में ही पढ़ना पसंद करने जैसे लगे हैं, या सरकारी हॉस्पिटलों में काम कर रहे सरकारी डॉक्टरों को स्वयं प्राइवेट अस्पतालों में इलाज लेना पसंद है, या रोडवेज ड्राइवर खुद प्राइवेट वाहनों में सफर करना पसंद करते हैं। चलो आओ बातें करें हम खोखली अपने अपने दायित्व या काम काज छोड़कर और दाम लेकर, वेतन लेकर, मजदूरी लेकर मस्त रहे, जमीनों में निवेश करें, आलीशान मकान बनाएं, अच्छी गाड़ियां खरीदें, देश विदेश भ्रमण करें, खाली समय में देश समाज सुधारने की गप करें और देश को बढ़ने दे अपनी राह, चाहे ये लुटे पिटे या बर्बाद हों। अब प्रकृति ही तय करें क्या होना जाना है। जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू लूटे गए, मारे गए, और यह प्रयोग अब बांग्लादेश में दोहराया जा रहा है। न हम सुधरेंगे, न किसी को सुधारने देंगे, बस आलोचना करेंगे और दोष देंगे सरकारों को, धर्म को और नेताओं को, पर खुद नहीं बदलेंगे। यह मेरी व्यंग्यपूर्ण राय है, शायद गलत हो, लेकिन विचार करने लायक है।